चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? हाँ, 29 वाला। तो अगला तो चुनाव वही है। चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। कहाँ से लड़ेंगे? आरा से लड़ेंगे। ये विश्वकुमार पर कमल क्यों लगा दिया आपने? बाहर कमल लगा हुआ है। आपने कहा कि मेरे आने के बाद बदलाव हो रहा है, विश्वकुमार पर तो कमल लग गया। पहले तो यहाँ लालू जी की फोटो लगती थी अंदर बाहर, तो लालू जी की फोटो लगेगी तो कमल की फोटो भी लग सकती है, कमल का चिन्ह भी लग सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरे दिल में कमल है। अगर मेरे संस्था के बिल्डिंग पे कमल लगा है तो मैं इसको तो बड़े सम्मान से ही मानता हूँ। लगा है या आपने लगवाया है? आप मानते हैं कि वो बीजेपी नहीं कमजोर था, एक व्यक्ति विशेष के चलते हुआ है? देखिए, मेरा ये मानना है कि आर.के. सिंह जी अपने कार्यकर्ताओं को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। चुनाव नहीं है बिहार में, लेकिन चर्चा हम चुनावी ही करेंगे। एक ऐसी शख्सियत से करेंगे जिनका अभी तक चुनाव से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। कुछ लोग कहते हैं ज़बरदस्ती जीते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे। और बिहार की सियासत में जो चल रहा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री बहुत कुछ कर रहे हैं, सब पर बात होगी। नीतीश कुमार अब नहीं है बिहार में, अब सम्राट चौधरी का युग आ गया है। हमारे साथ विश्वकुमार के चेयरमैन, एनसीसीएफ के अध्यक्ष विशाल सिंह जी मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। आपने समय दिया और शाम का समय आप चाय भी पिला रहे हैं। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। अभी बारिश थोड़ी हुई थी तो चाय अच्छा लगता है, नहीं? मैं आलोक जी और लाइव सिटीज़ का धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए। और चाय पीना पिलाना तो मतलब हम लोगों की सभ्यता है, इतना तो समान शिष्टाचार रहना चाहिए। चलिए, मौसम ऐसा है कि चाय का आनंद कोई लिया जा मेहमान आए सकता और चाय ना पिला तो अच्छा नहीं लगता है। है। चलिए, हम चाय पर ही चर्चा शुरू करते हैं। चाय पर चर्चा जब शुरुआत हुई थी इस देश में, उसके बाद सरकारें बदल गई थी। बहुत कुछ बदलेगा, इस इंटरव्यू में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। विशाल जी, आप बीजेपी में आ गए बहुत पहले, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। उस वक्त परिस्थितियाँ अलग थी। अब तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं, सम्राट चौधरी का युग आ गया है, सम्राट चौधरी का दौर आ गया है, नई सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, सब कुछ हो गया। कैसे देखते हैं, मतलब बिहार में अब बेहतरी से काम हो रहा है, जिस तरह से इनकाउंटर्स हो रहे हैं और क्राइम को जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, या नीतीश कुमार के युग में बेहतर काम हो रहा था? तुलना करेंगे। और नीतीश कुमार जो विदा हुए, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? देखिए, एक आम बिहारी के नाते मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए और बिहारियों के लिए बहुत काम किया। और आज वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं और दिल्ली जा चुके हैं। बहुत ही सम्मानपूर्वक मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान बिहार के विकास के अंदर है। और बिहार और बिहारी की अस्मिता को वापस काबिज़ करना लालू जी के राज के बाद एक बहुत ही मुश्किल लक्ष्य था, बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन जिस खूबसूरती से, जिस प्रतिबद्धता से उन्होंने ये काम किया, हम लोगों के लिए सर ऊंचा करने वाली बात हुई है। मतलब नीतीश कुमार ने सर ऊंचा कर दिया है? इसको मानने में कोई दो राय नहीं है। पहले तो मैं मतलब चूँकि दिल्ली में पढ़े लिखे हैं, मैं ये मानता हूँ कि बहुत लोग दिल्ली में ये बताने में संकोच करते थे कि वो बिहार के हैं। वो कहते थे कि यूपी के हैं, झारखंड के, लेकिन बिहारी अपने आप को मानने से इनकार करते थे। आज की स्थिति ये है कि बिहारी दुनिया के किसी कोने में है, बड़े गर्व से कहता है कि साहब हाँ, मैं बिहारी हूँ। और ये बहुत ही बड़ी बात है। नहीं, अब सम्राट चौधरी आ गए। जिस तरह से इनके काम करने का तरीका है, 15-20 दिन तो हो गया आराम से, लगभग महीना होने जा रहा है। कैसे देख रहे हैं, ये कैसा काम कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, सम्राट जी को अपने 15 दिन के लिए क्यों आका जा रहा है? मेरा ये मानना है कि पहले भी डिप्टी सीएम रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, बहुत सारी भूमिका में रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि सम्राट जी वित्त मंत्री रहे, सम्राट जी गृह मंत्री रहे, सम्राट जी मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। जिस तरीके से उनका रिस्पॉन्स रहता है, जिस तरीके से वो अगर वो आपका कोई भी उनसे इंटरेक्शन होता है, तो जिस तरीके से उनका अप्रोच है चीज़ों के प्रति, ये दर्शाता है कि उनकी सोच बहुत ही डेवलप्ड सोच है। और जिस तरीके से उनका अनुभव रहा वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहने के बाद, बिहार का मुख्यमंत्री बनना एक स्वाभाविक कदम था। और मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, इन लोगों ने एक अच्छे नेता को चुन के बिहार को दिया है। और दोनों इस गठबंधन को चलाने की जिम्मेवारी अब सम्राट जी के ऊपर है, हमारे मुख्यमंत्री हैं। और एक आम नागरिक के रूप में मेरा ये मानना है कि वो कुशल राजपाट दे पाएंगे। नहीं, क्योंकि नीतीश जी से आपके पिताजी की काफ़ी नज़दीकी थी। आपकी माताजी जेडीयू से एमपी भी रही हैं, हार और जीत दोनों ही देखा है उन्होंने। तो
क्या नीतीश जी वाला ज़्यादा अच्छा लगता था या अभी वाला ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए दोनों मतलब जाने का गम, नीतीश जी के जाने का गम या सम्राट जी के आने की खुशी? देखिए नीतीश जी के जाने जाने पे इतना ही कहना है कि नीतीश जी अपना बहुत बड़ा योगदान जो प्रदेश को देना था वो इस प्रदेश को दे चुके हैं। और सम्राट जी एक नौजवान है, मेरी ये उम्मीद रहेगी कि जो आम बिहारी की उम्मीद है उनसे कि जो प्लेटफॉर्म बना उस प्लेटफॉर्म को अब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर जिसके अंदर बढ़िया गुड़गांव के इमारतों की तरह इसको बनाया जाए और साथ ही साथ ये देखा जाए कि बिहार के किसान के लिए भी जो समस्या या जो उसकी कठिनाइयाँ होती हैं उसको भी एक आम बिहारी के रूप में उसको देख के उसका समाधान खोजने का प्रयास किया जाए। नहीं, अगर हम बात करें अब आगे की चुनाव की, बिस्कुमान का चुनाव लड़े, जीत गए, ठीक है। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि आप जबरदस्ती जीते। हम भी कॉफ़ी पी लें आपके हाँ पीजिए, जी। आप ही पिला रहे हैं आप। नहीं आप कई लोग अभी भी कहते हैं आप जबरदस्ती जीते, जबरदस्ती जीत गए, ठीक है, चलिए वो अपनी जगह पर बातें हैं। अब आगे का क्या प्लान है? चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? हाँ 29 वाला, अब तो अगला तो चुनाव वही है। वही हम कह रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, कहाँ से लड़ेंगे? आरा से लड़ेंगे। आरा से लड़ेंगे जी। लेकिन आरा से, चलिए आपने ये मान लिया कैमरे पर कि हाँ आप आरा से लड़ेंगे, पहले भी आपने इस बात की चर्चा की है। आरा से जो पहले बीजेपी के सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, आप इन दिनों देख रहे हैं क्या क्या वो आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार पर, बिहार की सरकार पर, कितना बिहार में घोटाला हुआ, आप तो सुन ही रहे होंगे। देखिए मेरा ये मानना है कि आर.के. सिंह जी या कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो चुनाव हारने के बाद इस तरह के आरोप लगाए वो ठीक नहीं है। ये सारी बातें तब कही जाती हैं कि जब आप दल में रहें और ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे आप कहें और लोग इस बात को मानें कि भाई आप पद पे हैं, पद पे रहते हुए ये बातें कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी के राजपाट में जिस तरह के आरोप वो लगा रहे थे वो नीतीश जी की सरकारें इतने साल ऊर्जा में इतना घोटाला हुआ, नहीं, नीतीश जी की सरकार में संभव ही नहीं था ये काम। मतलब नीतीश जी, आज हम लोग निशांत जी को देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हो गए। क्या लगता है, स्वास्थ्य मंत्री की बात छोड़िए थोड़ी देर के लिए, क्या आपको लगता है कि किसी भी और प्रदेश का मुख्यमंत्री जो 20 साल मुख्यमंत्री रहा हो, 21 साल मुख्यमंत्री रहा हो, उनका बेटा इतनी सादगी, बिना किसी मतलब बाहरी आडंबर के इतना सिंपल आदमी हो, आपको लगता है कि वो आदमी पे करप्शन के चार्जेस लग सकते हैं, उसकी सरकार पे करप्शन के चार्जेस लग सकते हैं? ये कहा जा रहा है कि अडानी को बेनिफिट दिया गया। भाई आपको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास तो मुझे लगता है कि आर.के. सिंह जी ने भी एज पावर मिनिस्टर मल्टीपल जगह किए होंगे जी। अब ये कहा जाए कि भाई सारे इंसेंटिव को करप्शन में ही ले लिया जाए, ये तो थोड़ा ठीक नहीं है। दूसरा मेरा ये मानना है कि हार जीत सिक्के के, एक ही सिक्के के दो पहलू। नहीं तो बीजेपी आखिर हार गई ना, आरा में बीजेपी हार गई। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना। और आप लड़ने की बात कर रहे हैं बीजेपी से ही? हाँ, और कहाँ से जाके लड़ेंगे? आप बीजेपी से ही लड़ेंगे? भाई पार्टी हमको लड़ाए चाहे पार्टी किसी और कार्यकर्ता को लड़ाए, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का सांसद 2029 में लोकसभा में भेजेंगे आरा का। नहीं, आप फिर आपने कहा कि हमको लड़ाए या किसी कार्यकर्ता को लड़ाए? हम दोनों बातें कहेंगे ना। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए आलोक जी, लड़ने ये सोचना कि हमको चुनाव लड़ना है कोई खराब चीज है क्या? डेमोक्रेटिक राइट है ना मेरा ये कहना कि भाई हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और बीजेपी से लड़ेंगे? जिस दल में उसी दल से लड़ेंगे। तो मेरे दल ने मेरे लिए इतना किया और मैं अपने दल तो का आपने उस दल के लिए क्या किया? क्योंकि वो दल तो उतना कमजोर हो चुका है आरा में। उससे क्या हुआ? वो दल तो बहुत कमजोर हो चुका है। भाई आप साथ के साथ हम लोग एनडीए की सीटें जीते हैं आरा में, हम लोग कहाँ हारे विधानसभा? ठीक है, 25 की आपने बात की, जो 2024 में हुआ, सुदामा प्रसाद जीत गए। हाँ, झंडा लाल लहरा गया, तो बीजेपी हारी ना, बीजेपी का संगठन कमजोर हुआ। आप मानते हैं कि वो बीजेपी नहीं कमजोर था, एक व्यक्ति विशेष के चलते हुआ है? देखिए मेरा ये मानना है कि आर.के. सिंह जी अपने कार्यकर्ताओं को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए और अगर थोड़ा बैलेंस तरीके से वो काम करते, सबको साथ लेके चलते तो स्थिति पैदा नहीं होती। मतलब वो साथ लेकर नहीं चले? इस बात की जानकारी आपने केंद्रीय नेतृत्व को दी थी? ये काम देखिए, शिकायत क्यों करें किसी की? हम क्या करना है शिकायत करके? उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, हमारे साथ प्रत्याशी जीते, सब लोग उनके लिए लगा और मेरा ये मानना है कि कल जो भी चुनाव लड़ेगा आरा से वो जीतेगा। आरा में कमल खिलेगा? 100% कमल खिलेगा। 29 में खिल जाएगा? 100% खिलेगा।
आरा में नहीं, पूरे शाहबाद में कमल खिलेगा। कमल या एनडीए का जो भी कैंडिडेट लड़ेगा वो। अच्छा, इस तरह की बातों को कैसे देखते हैं? अब तो क्योंकि विपक्षी खेमा जो है आपका, वो तो कह रहा है कि लोकतंत्र है ही नहीं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हार हुई, आप मानते हैं ममता बनर्जी ने गलत किया? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह की बातें हम लोग, उन्होंने रिजाइन नहीं दिया, अंत में बर्खास्त करना पड़ा। देखिए इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन को जिसका इतना लंबा कार्यकाल रहा, वो इस किस्म का अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर करे, ये ठीक नहीं है। देखिए, आप चुनाव, कोई चुनाव जीतेगा, कोई चुनाव हारेगा, संविधान में सबका विश्वास है, ठीक? चाहे वो समाज के किसी भी कोने से आता हो, किसी भी परिप्रेक्ष्य में रहता हो, हम सबका विश्वास संविधान पे है। इस तरह की बातें और इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरा, इस तरह का जो जनमत आता है ना, सरकारों के खिलाफ जब बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है और बहुत नाराज़गी होती है, तभी इस तरह का जनमत आता है। ऐसा जनमत, ये कोई 10, 15, 20 सीट, 25 सीट का फर्क नहीं है। नहीं, अब तो विपक्ष की खेमा कह रहा है ना कि अब तो चुनाव होगा ही नहीं देश में, क्योंकि ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, सबकी मदद से आप जीत ले रहे हैं। आप पर फिर हम इससे रिलेट कर रहे हैं आपके चुनाव को भी। आप जब विश्व कुमार ने जिस चेयर पर बैठे हैं, चेयरमैन बने, आप पर भी इल्ज़ाम लगा कि आपने ज़बरदस्ती किया। आपने जो वोटर्स थे उन्हें खरीदा, प्रलोभन दिया या धमकी दी, जो भी दी, क्योंकि आपका एक बड़ा फैमिली बैकग्राउंड है और बड़े परिवार से आप आते हैं। मेरे ऊपर अगर एक भी कोई एफआईआर नहीं, या कोई, एफआईआर नहीं है, हम आरोप की बात कर रहे हैं। अरे भैया आलोक जी, देखिए, जिसने मेरे पे आरोप लगाया उसका आरोप हाथ जोड़ के स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करते हैं। ठीक? जी। कि आपके पास अधिकार है आरोप लगाने का, तो मेरे को जवाब देने का भी तो अधिकार होना चाहिए। मेरे परिवार ने बिहार प्रदेश की जिस भूमिका में हम लोगों को जो जिम्मेवारी मिली, हमने उसको करने का प्रयास किया। मैं विस्कोमान का अध्यक्ष होने के पहले एनसीसीएफ का अध्यक्ष था। 4 साल में, पौने 4 साल में 2000 करोड़ की समिति को 13,000, 14,000 करोड़ पे ले आया हूँ। आज मैं बिहार सरकार से किसानों के लिए रोज़ या हफ्ते में एक बार पत्राचार या कुछ करता रहता हूँ। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि बिहार के किसानों को मतलब अधिक से अधिक सेवाएं बिस्कोमान दे सके। मेरे काम से मेरा आकलन हो। लेकिन मेरा बिहार इतना ही सरकार तो रिक्वेस्ट है। विश्व कुमार को मदद करती नहीं है, तो पहले से परसेप्शन रहा है। भाई देखिए, अगर ठीक है, नहीं मदद करती है, मैं इस बात को मानता हूँ। अगर मेरे कार्यकाल में मदद नहीं करेगी तो मैं कहूँगा कि सरकार मदद नहीं करती है, लेकिन मेरा काम प्रयास करना है ना। अगर मैं प्रयास करूँ और तब सरकार मदद ना करे तो मैं कहूँगा कि सरकार मदद नहीं करती है। एक थोड़ा सा पारिवारिक सवाल लेते हैं। जैसे आपने कहा कि आप आरा से लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे, और सम्राट चौधरी की तारीफ भी की आपने, नीतीश कुमार के इरा की भी तारीफ की है आपने। आपको नहीं लगता कि आपके फादर इन लॉ, ससुर जी को लेकर जिस तरह से सुर्खियों में रहते हैं, टिकट में आपको दिक्कत होगी, जो उनका नेचर रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि यूपी की राजनीति और बिहार की राजनीति दो अलग तरह की अलग है। राजनीति है, और उनका स्वभाव और हमारे स्वभाव में, वो भी तो कह रहे हैं कि 29 में वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि वो चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का स्नेह, और भारतीय जनता पार्टी ही उनको चुनाव लड़ाएगी। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, पर मेरा ये मानना है कि उनके हमारे स्वभाव में, दो लोगों के स्वभाव में बहुत फ़र्क है और राजनीति करने की स्टाइल में भी बहुत फ़र्क है। जो हमारा इतिहास रहा, उनका इतिहास में फ़र्क है। तो इस चीज़ को, दोनों चीज़ों को आका ना जाए। मेरा ये ज़रूर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट होंगे हर सीटों पे उनको लड़ाएगी, और उनका तो लड़ना तय है, हम लोग लड़ने के लिए प्रयासरत हैं। आप प्रयासरत हैं, आप लड़ेंगे? बिल्कुल प्रयासरत हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं, अंतिम सवाल है मेरा। बिहार में जो राजनीति चल रही है, अब नए युवा आ रहे हैं, आपने भी निशांत कुमार का जिक्र किया, क्योंकि आपके पिताजी के संबंध बहुत अच्छे थे नीतीश कुमार से, पहले भी मुलाकातें हुई हैं आपकी? निशांत जी से? हाँ, नहीं, मेरी मुलाकात बात नहीं हुई। कैसे देखते हैं, मतलब अब तो आए हैं, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि निशांत जी अपने पिता की तरह हैं। जो हम लोग सामने देखते हैं, हमें लगता है कि एक कम बोलने वाला लेकिन एक गंभीर इंसान है, और राजनीति में जो स्वच्छता के प्रतीक उनके पिताजी रहे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी रहे, प्रशांत जी के अंदर भी वही सारी चीज़ें दिखती हैं। अभी मंत्री बने हैं, उनको थोड़ा समय दिया जाए। देखिए, पहली बार मंत्री बने हैं और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और बहुत अच्छा विभाग मिला है उनको काम करने के लिए। मुझे ये विश्वास होगा
कि बिहार के लिए वो अच्छा काम करेंगे और अपने विभाग के अंदर कीर्तिमान स्थापित करेंगे। एक अंतिम सवाल मुझसे कई लोग कहते हैं कि पूछ लीजिएगा कभी, मुझसे भी कहा जाता है कि होगा हिम्मत तो पूछिएगा, कई पत्रकारों ने भी कहा है और चर्चा होती है, ये विश्वकुमार पर कमल क्यों लगा दिया आपने? बाहर कमल लगा हुआ। और मुझे अच्छा लगा, इसमें हिम्मत पूछने वाली क्या बात नहीं, है? उन्होंने कहा था कि पूछिएगा ये क्या हो रहा है। आपने कहा कि मेरे आने के बाद बदलाव हो रहा है, विश्वकुमार पर तो कमल लग गया। ये तो सहकारिता का जगत है, बाहर कमल लगा हुआ है, भाई विज्ञापन लगते हैं। कोई भी अच्छा एक चीज़ बताइए, पहले तो यहाँ लालू जी की फ़ोटो लगती थी अंदर बाहर, तो लालू जी की फ़ोटो लगेगी तो कमल की फ़ोटो भी लग सकती है, कमल का चिन्ह भी लग सकता है। इसको ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं ना जिसकी नहीं, आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से आप विवाद में पड़ते हैं, या आपकी इच्छा होती है यहाँ पड़े? नहीं विवाद करने के लिए बहुत बातें हैं जो मैं कह सकता हूँ, लेकिन आप जानते हैं आलोक जी कि हम लोग विवाद ये मानते हैं कि काम करके विवाद हो। भाई काम करें, अच्छा काम करें। मुझे अच्छा ये लगेगा कि आप बिस्कुमान के बारे में 2-3 सवाल पूछे तो मैं आपकी बात का जवाब दूँ। क्या किया मेरा आपने? मेरा मेरा एक साल अब होने मैं वाला है। बाद में बात मैं उसी पे आ रहा हूँ। मुझे ये अच्छा लगेगा कि आपने जो भी आखिरी सवाल कहा ना, 2 सवाल मुझसे आप और पूछिए। और रही बात कमल की, भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरे दिल में कमल है। अगर मेरे संस्था के बिल्डिंग पे कमल लगा है तो मैं इसको तो बड़े सम्मान से ये मानता हूँ कि नहीं, बड़े लगा सम्मान है की या बात आपने लगवाया है? लगवाया है, चलिए लगवाया है, चलिए लगवाया है। तो उसका पैसा आया होगा हाँ हाँ विश्वकुमार को? हाँ बिल्कुल। मतलब फ्री में नहीं लगवाया? फ्री में क्यों लगेगा भाई? ये संस्था है, इसका अपना खर्चा है, इसके अपनी चीज़ें, अपनी व्यवस्था है। किसी को लगवाना होगा ज़रूर लगवाएगा, लगा है। आपने कहीं दिया? हमारी बात से वो आगे बढ़ के कुछ करना चाहे, मतलब प्रयास कर रहे हैं, बेहतर प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो ये खट्टी मीठी बातें रहीं, विश्वकुमार की भी बातें हो गई इसी बहाने। जो किसान भाई सुन रहे होंगे उनके लिए भी बेहतरीन है, और आरा से लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अभी तो कमल लगा है, दिल में कमल है, मन में कमल है, विशाल विश्वकुमार के कमल नयन। एक बार मैंने लिखा भी था, चलिए, काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी चर्चा थी। तो विशाल सिंह के साथ ये पूरी बात आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या बदलाव चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। क्या आप सोच रहे हैं, अगर आरा के रहने वाले हैं तो आप क्या बता रहे हैं, आप अपनी राय भी रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।